नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। बता दें, इस वीडियो में हम 125 प्रश्न करने वाले हैं। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पे उसका व्याख्या भी करेंगे। और इस प्रकार का मेरा ये 65वां वीडियो है। इसके पहले मेरा 64 वीडियो आ चुका है और काफ़ी कम समय में इसको हम करते हैं। नकारात्मक तथ्यों का बहुत कम प्रयोग करते हैं और सटीकता के साथ हम सोचते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड किया जा सके, रिवीजन किया जा सके। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी किस एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है? यह कथन किसका है? हिंदी एक भाषा रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? बता दें, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प सी सही है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद का प्रवर्तक का नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बता दें, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। विकल्प सी सही है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही क्या है? इसकी विधा क्या है पूछा है इसमें। बता दें, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित है, जिससे अमृत राय द्वारा रचित है और यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और इस रचना के लिए अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र विधा की है? रेखाचित्र विधा की इसमें से कौन सी रचना है? माटी की मूर्तें बता दे रामवृक्ष बेनीपुरी का है और यह 12 रेखाचित्रों का संग्रह है। भूले बिसरे चेहरे या भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो ये भी क्या है? एक रेखाचित्र संकलन है। तो ये दोनों जो है रेखाचित्र से संबंधित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ये दोनों सही है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक बता दें, यह एक कविता है। सबसे पहले बता दें, यह एक कविता है और यह धूमिल द्वारा रचित है। विकल्प ए सही है। ठीक। तदीय समाज के संस्थापक कौन रहे? तदीय समाज के संस्थापक बता दें, तदीय समाज की स्थापना सन 1873 में इसके संस्थापक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। विकल्प सी सही है। अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है और यह एक आत्मकथा है। विकल्प सी सही है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्ति है? यह किस कवि की पंक्ति है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बता दें, यह सरोज स्मृति से लिया गया है। सरोज स्मृति कविता से लिया गया है। सरोज स्मृति से लिया गया है और इसके रचनाकार निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पानी गए न उबरे मुक्ता लिखा हुआ, यहाँ पे मोती होना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भरने के लिए? मानुष आ जाएगा। विकल्प सी सही है। यहाँ पर सूची एक का दूसरे के साथ मिलान करना है। कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? अवधी भाषा का कई क्षेत्र है, कई जिला है और इसमें से बताना है अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है। अवधी भाषा का मुख्य रूप से लखनऊ का क्षेत्र है और ब्रज भाषा मथुरा में बोला जाता है, खड़ी बोली दिल्ली में और भोजपुरी वाराणसी गोरखपुर का पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अब कौन सा सही होगा? मिलान कर लीजिएगा पहला का तीसरे के साथ। कौन सा? देखिए, विकल्प सी सही होना चाहिए यहाँ पर। और बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो बता दें, अवधी के निकट है। विकल्प बी सही है। कुछ विद्वान अवधी और बघेली को भी जोड़ते हैं, बघेली को भी कुछ विद्वान जोड़ते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है अवधी है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? बता दें, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। जानते हैं आप, पूर्वी हिंदी की बोली 3 है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है और बघेली है। ठीक। बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली कौरवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। डॉक्टर शब्द की ओ जो होती है डॉक्टर में लिखा जाता है ना, इस प्रकार डॉक्टर। तो ये डॉक्टर में ओ जो होता है ऑक्स में भी लिखा जाता है। ठीक, ऑक्स में भी लिखा जाता है। ध्वनि किस भाषा से संबंधित है? ये अंग्रेजी का है। हम लोग छोटे थे तभी पढ़ चुके थे, आप लोगों को भी पता होगा। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि
खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, आपको चुन चुन के निकालना है। खड़ी, इसमें खरी खरी कहने की क्षमता है, इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। इसका ध्वनि विन्यास जो है कर्कश है। विकल्प सी सही है। सूची एक का सूची दूसरे के साथ मिलान करना है। एक तरफ तो रस दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका अस्थाई भाव दिया गया है। मिलान हुआ नहीं है, आपको इसका मिलान करना है। बता दें, रौद्र रस जो है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होगा और विभक्त रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होगा। ठीक, भरत मुनि ने कुल 8 ही रस माने थे, बाकी अभिनवगुप्त ने एक और रस माना जिसे शांत रस के नाम से जाना जाता है। ठीक, कवि समय से तात्पर्य, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहले का चौथे के साथ, पहले का चौथे के साथ ये वाला और ये वाला दोनों सही हो रहा है। दूसरे का पहले के साथ, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कवि समय से तात्पर्य, कवि समय से क्या तात्पर्य है? काव्य परंपरा में मान्य बातें, काव्य परंपरा में जो मान्य बातें हैं वो कवि समय से संबंधित है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है। जयद्रथ वध मैथिली सरल गुप्त का है और पंचवटी भी मैथिली सरल गुप्त का है। भारत भारती मैथिली सरल गुप्त का रचना है। बाकी कनुप्रिया जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक ना, डी वाला से। सदन मिश्र की रचना कौन है? हिंदी साहित्य जब शुरू किए हैं वहीं पे मिल जाएगा आपको। सदन मिश्र की जो रचना है सबसे पहले देख लेते हैं बाकी और 3 ऑप्शन को। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ठीक, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है ये। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल का है, सदा सुख लाल का है। बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और नचिकेतोपाख्यान जो है यह सदन मिश्र का है। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। तार सप्तक के प्रकाशक का वर्ष क्या है? तार सप्तक जानते हैं आप 4 भागों में प्रकाशित हुआ, 1, 2, 3, 4। अज्ञे जी ने इसका प्रकाशन किया और तार सप्तक जो पहला है वह सन 1943 में प्रकाशित हुआ। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 और चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक ना, प्रत्येक तार सप्तक में पहले तार सप्तक को तार सप्तक, दूसरे को दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक के नाम जाना जाता है। इसमें 7 कवि होते हैं, कवि और कवित्री दोनों सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बाद में दादू पंथ के नाम से जाना गया? कौन सा संप्रदाय था जिसे दादू पंथ के नाम से जाना गया? तो वह गरीब पंथ था। विकल्प सी सही है यहाँ पर। ठीक, आगे देखना हमको 1-2 सूची दिया गया है, उनका मिलान करना है। एक तरफ तो पंथ और संप्रदाय दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका प्रवर्तक दिया गया है कि कौन है। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी हैं। हम बता दें आपको, जितना क्वेश्चन आ रहा है ना, हम जो 64 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पीछे नहीं मिल चुका है, और ये सब अलग अलग प्रैक्टिस हैं भाई। ठीक ना, तो हम कहेंगे इसको अगर आप 2-3 बार रिवीजन बार बार करके देख लेते हैं ना, तो आपके लिए ये भी कम नहीं होने वाला है। अगर कहीं से भी सिलेबस एक बार आप पढ़े होंगे, चाहे नोट्स से, चाहे किसी भी कोचिंग से, चाहे बुक से ही, और इसको बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो सफिशियंट हो सकता है, और आगे हम अभी कराने भी वाले हैं। तो सखी संप्रदाय हरिदास हो गए। और गरीब पंथ जो है यह संत गरीबदास जी का है। विकल्प नहीं, बी का तीसरे के साथ। राधा वल्लभ संप्रदाय के गोसाई हित हरिवंश जी हैं। ठीक, बाबरी पंथ जो है बाबरी साहिब का है। तो कौन सा होगा? पहले का दूसरे के साथ कहाँ पे है? देखो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है। राजा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? राजा का पर्यायवाची नरेंद्र है। विकल्प बी सही है। कानन का पर्यायवाची बता दीजिए। कानन का पर्यायवाची वन होगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची अंबर। ठीक, राम का पर्यायवाची कौन सा होगा? राघव होगा, रघुनंदन राघव। और यहाँ पे उपसर्ग बताना है। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? आसान है इसलिए जल्दी चल रहे हैं। और दुराचार में दूर उपसर्ग है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। संकल्प में सम उपसर्ग होगा। विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। निरपराध में निर उपसर्ग होगा। देखिए कहाँ पे है? विकल्प बी यहाँ पर भी सही है। और सदगति में कौन सा उपसर्ग होगा? सत होगा। द मत लगाइए, ध्यान रहे,
सतगति में सदगति में सत उपसर्ग होगा, विकल्प सी सही है। अधिपति में अधि उपसर्ग होगा, कहाँ पे है, विकल्प डी में है, सही है। विभाव में प्रधान है, विभाव में प्रधान है क्या, विभाव में प्रधान होता है वस्तु, विकल्प ए सही है। उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक ना। तो विभाव में सबसे प्रधान क्या होता है, वस्तु होता है, उसका विचार भाव कल्पना बाद में आते हैं सब। और रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की, रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी कल्पना व्याख्या किसने की है, तो वह अभिनव गुप्त जी हैं। नौवां रस अभिनव गुप्त इन्होंने दिया। और साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की, तो वो थे श्याम सुंदर दास, विकल्प सी सही है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चून लई काल हमारी बार। माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। यह इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, बता दें इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अलंकार को आप सही से पढ़ लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आसानी से मिलने वाले हैं। अलंकार को आप किसी अच्छे पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वासुदेव नंदन खत्री से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, और वासुदेव नंदन खत्री से पढ़ सकते हैं, बेहतर है वो होगा। सुजान चरित्र किसकी रचना है, सुजान चरित्र की बात करें तो सूदन की रचना है, विकल्प सी सही है। और दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था बताइए, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है। एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया प्रमुख रूप से, तो वो महात्मा गांधी जी का नाम आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे विकल्प सी सही था। जब दूसरों के पांव तले, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, यह कथन होता है होरी का, ठीक। और ये अपनी पत्नी धनिया से कहते हैं, ठीक ना, होरी कहते हैं धनिया से। और कब, जब होरी जाता है वहाँ पे राय साहब के बंगले पे जाने के लिए कहता है सुबह सुबह, तो उसकी पत्नी धनिया उसको रोकती है, और बात विवाद में ये बात होरी बोलता है अपनी पत्नी धनिया से। होरी उसमें प्रमुख नायक है और धनिया उसकी प्रमुख नायिका है। और बात किसका हो रहा है, गोदान का, ठीक। गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, 1936 में यह रचा गया, ठीक। तो विकल्प यहाँ पे कौन सही है, ए वाला सही है। अजहत्व स्वार्था किन शब्द शक्ति का भेद है, अजहत्व स्वार्था किन शब्द शक्ति का भेद है, तो यह लक्षणा का भेद है, विकल्प सी सही है। यहाँ पर समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण क्या है, समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण क्या है, तो संकलन त्रय कहेंगे इसे, विकल्प सी सही है। वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग। अनुराग, अनुराग में अनु है, और अनबन में अन है, अनाचार में अन है, अन्याय में अ है, सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर आपको लगता है किसी में नहीं हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक ना। निबंध गद्य की कसौटी है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका विचार है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प सी सही है। यहाँ पर महादेवी की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, महादेवी की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, तो 4 कृतियां सम्मिलित हैं। अगर बात करें चारों का, तो पहला मान लीजिए निहार, ठीक। दूसरा का नाम है नीरजा, तीसरा का नाम है रश्मि, और चौथा है सांध्य गीत, ठीक ना। महादेवी की यामा में कितनी कृतियां हैं, 4 कृतियां हैं, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी, हाँ। अब मतवाला साहित्य अकादमी, हमको कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भाई यामा को तो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक ना।
और महादेवी वर्मा कृत यामक को ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला है। मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? दिल्ली से, प्रयाग से, काशी से या फिर कलकत्ता से? बताइए। बता दें ये मतवाला जो पत्रिका है ना, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये हिंदी में साप्ताहिक पत्रिका, और महादेव प्रसाद जो थे, महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे और कलकत्ता से यह 1923 में प्रकाशित हुई। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? धूमिल जी हैं। दोबारा आ चुका है यह क्वेश्चन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वह एक ओटकुशल रचना है, ओटकुशल, अर्थात इसको बांसुरी कहा जाता है। ठीक है, इस रचना के लिए मिला था जी शंकर कुरूप को, विकल्प बी सही है। और बलचनामा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? बलचनामा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? बता दें पहले, बलचनामा जो रचना है यह नागार्जुन का है। किसका है? नागार्जुन का है और इसमें मिथिला क्षेत्र का चित्रण मिला है, मिथिला का। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। कहानी पत्रिका का संपादक थे, कहानी पत्रिका का संपादक थे, कौन थे कहानी पत्रिका के संपादक? भैरव प्रसाद गुप्त थे, विकल्प ए सही है। भैरव प्रसाद गुप्त थे कहानी पत्रिका के संपादक। चुबते चौपदे किसकी रचना है? कितना बार पढ़ेंगे इसके? हरिऔध की रचना है चुबते चौपदे। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन जो है नलिन विलोचन शर्मा का है, विकल्प डी सही है। और ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? ब्रजभाषा का आधुनिक कवि की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, विकल्प बी सही है। कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? तो वह काव्य है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? दिनकर के द्वारा। ठीक है। राम की शक्ति पूजा किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक, तो कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? उर्वशी में। अरे यायावर याद रहेगा का लेखक कौन है? अरे यायावर याद रहेगा के लेखक बताइए कौन है? ये इसके लेखक हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प डी सही है। भारत के विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन है? भारत के त्रासदी का उपन्यास कौन सा? विभाजन की त्रासदी का, सॉरी, विपात्र। विपात्र चलो सभी को देख लेते हैं। विपात्र जो रचना है यह मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध का है। तमस भीष्म साहनी का है, भीष्म साहनी का है। और राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इसके राग दरबारी के लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और जिंदगी नामा के रचयिता कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। और कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? कई बार आ चुका है यह कथन, जयशंकर प्रसाद जी का है। जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, इनका कथन है। ठीक है, बहुत आसानी से। हरिगीतिका किसका प्रिय छंद है? हरिगीतिका किसका प्रिय छंद है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त जी, विकल्प सी सही है। बता दें हरिगीतिका में 16 और 12 पर यति होता है, 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है हरिगीतिका में। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। भाषा और समाज के लेखक बताइए। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, विकल्प सी सही है। भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचयिता देवदत्त जी हैं, देव कवि देव हैं, ऋतकालिक कवि हैं ये, विकल्प बी सही है। जुलूस उपन्यास का लेखक बताइए। जुलूस उपन्यास के लेखक जो हैं वह फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, विकल्प सी सही है। जुलूस उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किसकी युक्ति है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी सही है यहाँ पर। ठीक, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है?
भोला राम का जीव जो है यह बता दें पहले हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है और यह एक व्यंग है। विकल्प डी सही है। फंतासी का प्रयोग फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? फंतासी का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो किया है वह मुक्तिबोध ने किया है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। विकल्प सी सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक की बात करें तो अज्ञेय जी हैं। विकल्प सी सही है। पुनर्जागरण काल का संबंध किससे है? पुनर्जागरण काल की बात करें तो भारतेंदु युग से है। ठीक है, भारतेंदु युग से है। विकल्प ए सही है। संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। पंक्ति में रिक्त स्थान की सही संख्या क्या है? संविधान के यहाँ पे जो खाली है वहाँ पे भरना है। संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है? पंक्ति में रिक्त स्थान का सही क्रम क्या होगा? 343 में कहा गया है। विकल्प ए सही है। संविधान की अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? आप जानते हैं भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और उसमें भोजपुरी अभी शामिल नहीं हुआ है। विकल्प डी सही है। एकदा नैमिषारण्य के लेखक कौन हैं? बता दें कि अमृतलाल नागर जी हैं। विकल्प बी सही है। और जहांगीर जस चंद्रिका की रचना है, किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। विकल्प सी सही है। सुदामा चरित के लेखक का नाम बताइए। सुदामा चरित के लेखक जो हैं नरोत्तम दास जी हैं। विकल्प सी सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ है। एक गांव है सिंधौली, वहां पर। वीरगाथा को किसने आदिकाल नाम दिया? यानी आदिकाल को आदिकाल ही नाम किसने दिया या वीरगाथा काल को किसने आदिकाल नाम दिया? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। और आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल कहा है। आरंभिक काल। ठीक। राम कुमार वर्मा आदिकाल को चारण काल कहते हैं। ठीक ना, ये वीरगाथा काल। मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है? मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है 3 भाइयों ने मिलकर लिखा है। मिश्र बंधु उन्हें कहते हैं। उसमें गणेश श्याम सुखदेव हैं, कृष्ण बिहारी नहीं है। विकल्प डी सही है यहाँ पर। गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना गया है क्योंकि उन्होंने सबसे पहला इतिहास लिखा होगा हिंदी साहित्य का, इसीलिए माना गया। गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना गया क्योंकि उन्होंने एक रचना रचा था इस्तवार द लालितुर एंदी हिंदुस्तानी नाम से। वह क्या था? उसने सर्वप्रथम इतिहास लिखवाया गया, उनसे सर्वप्रथम इतिहास लिखवाया गया था जिसका नाम था इस्तवार द लालितुर एंदी हिंदुस्तानी। और रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? रचनाओं की अधिकता है प्रमुख आधार इनका। विकल्प डी सही है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो हैं राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला हैं। विकल्प ए सही है। इनकी एक कहानी है दुलाई वाली। कौन सी कहानी है? दुलाई वाली। ठीक। और इनमें से किस साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं स्वीकार किया है? कौन इसमें से शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता है? वह है सिद्धनाथ साहित्य। विकल्प ए सही है। शुद्ध साहित्य की कोटि में उन्होंने नहीं स्वीकारा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है? बता दें प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा रचित है और यह द्विवेदी युग की रचना है। विकल्प बी सही है यहाँ पर। अब विलोम शब्द देखना है। अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करिए। चढ़ाव का क्या होगा? चढ़ाव का उतार होगा विलोम। निर्दोष का क्या होगा? सदोष होगा या दोषी होगा। विकल्प ए सही है। निर्दय का विलोम क्या होगा? निर्दय का विलोम सदय होगा। सदय। और नूतन का विलोम पुरातन होगा। ठीक। नीरस का विलोम क्या होगा? सरस होगा। अवगढ़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अवगढ़ का संबंध किससे है? गोरखनाथ से, नाथ संप्रदाय से। विकल्प बी सही है। अलख निरंजन। रामानुज ने
स्थापना की थी? रामानुज ने स्थापना की थी, किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की थी। विकल्प ए सही है। बाकी शुद्धाद्वैत का वल्लभाचार्य ने किया। पुष्टि मार्ग जो है, शुद्धाद्वैतवाद का भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, यानी कि इन दोनों के जो हैं वह वल्लभाचार्य जी हैं। और बाकी आनंद मार्ग का जो किया था प्रभात रंजन ने किया था स्थापना। प्रभात रंजन सरकार जी हैं, ये वल्लभाचार्य हैं। ठीक। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय बताइए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय बताना है। बता दें, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में सज्जाद जहीर के प्रयासों से 1936 में हुई थी। विकल्प बी सही है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना सन 1893 में हुई। विकल्प सी सही है। और साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सही है। यह केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है। बिल्कुल गलत। यह हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था नहीं है। यह भारत के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं आती हैं, अर्थात 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और प्लस राजस्थानी, इनमें क्या करता है, जो सर्वोच्च रचना होती है प्रत्येक साल, उसको ये क्या करता है, पुरस्कृत करता है। ठीक ना, यानी कि वो केवल हिंदी से संबंधित नहीं है। विकल्प बी जो था गलत था, इसीलिए सही हो गया। समकालीन तीसरा ऑप्शन देखते हैं। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका है। सही है। यह प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ रचना को पुरस्कृत करता है। यह भी सही है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देवीदत्त शुक्ल जी थे। विकल्प ए सही है। 1920 तक देखिए, 1903 से 1920 तक तो किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और उसके 20 के बाद किसने किया? देवीदत्त शुक्ल ने। विकल्प ए सही है यहाँ पर। हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? उदंत मार्तंड एक पहला समाचार पत्र है, ठीक है, हिंदी का, और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से। विकल्प बी सही है। जुगल किशोर इसके संपादक या संस्थापक रहे, और यह शुरू हुआ था 1826 में। ठीक है, जुगल किशोर। निम्नलिखित में से पत्रिका और संपादक युग में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? एक तरफ पत्रिका दिया है, उसके सामने उसका संपादक दिया हुआ है। हंस का संपादन किसने किया? प्रेमचंद जी ने। सही है। आनंद कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी, बिल्कुल गलत है। आनंद कादम्बनी जो है राजेंद्र अवस्थी ने इसका संपादन नहीं किया। इसका संपादन किया था बदरी नारायण चौधरी। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। तो और यह जो शुरू हुआ था आनंद कादम्बरी 1881 से, कहाँ से? मिर्जापुर से। ठीक ना। तो विकल्प बी जो है वो सही है। बाकी प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, विकल्प भी यहाँ पे सही था। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया है महादेवी वर्मा जी ने, ये बताना है। तो बता दें, सुधा सरस्वती माधुरी चांद पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। विकल्प सी सही है। यह पत्रिका 1920 से प्रयाग से प्रकाशित हुई। ठीक। इसके संपादकों में महादेवी वर्मा ही नहीं, राम रख सिंह सहगल थे, महादेवी वर्मा थी, नंद किशोर तिवारी भी थे, इसके संपादक रह चुके हैं, संपादन का कार्य कर चुका है इन लोगों ने। और कुकुरमुत्ता, यहाँ पे एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार। कुकुरमुत्ता जो रचना है, यह किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। झरना जयशंकर प्रसाद का है। काला और बूढ़ा चांद जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। निशा निमंत्रण जो है यह हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक। तो कौन सा सही होगा? पहले का तीसरे के साथ, देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और ये मिल रहा है दूसरे का दूसरे के साथ। दूसरे विकल्प ए यहाँ पर क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक, अभी कल भी आया था, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक जो हैं रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। विकल्प डी सही है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा? नूतन ब्रह्मचारी जो है एक उपन्यास है, और इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। विकल्प ए सही है। महत रानी
महतरानी में बताना स्त्रीवाची प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त हुआ है, बता दें। महतरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प ए सही है। बनियाइन, बनियाइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प बी सही है। बालिका में इका प्रत्यय है, बालिका में। भिलनी में, भिलनी में कौन सा है, नी प्रत्यय लगा हुआ है। और बिटिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है। छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक कौन है। छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक जो हैं मुकुटधर पांडे जी हैं। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। प्रेमचंद की अंतिम रचना कौन सी है। प्रेमचंद की अंतिम रचना जो है 1936 में लिखी गई मंगलसूत्र है। बता दें रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, ये चारों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। और मंगलसूत्र जो है लिखते लिखते उनका देहांत हो गया और यह अधूरा रह गया था। इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था। अनामदास का पोथा क्या है। अनामदास का पोथा बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक उपन्यास है, विकल्प सी सही है। आत्मजयी का रचना है। आत्मजयी किसका रचना है, बता दें। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का रचना है, विकल्प ए सही है। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। आदिकाल का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू जी हैं, विकल्प डी सही है। सिद्धों का साहित्य, सिद्धों का साहित्य क्या है, चर्यापद के नाम से जाना जाता है सिद्धों का साहित्य, विकल्प डी सही है। और मराठी का विकास किस भाषा से हुआ है। मराठी का विकास जो है महाराष्ट्र से हुआ है, विकल्प डी सही है। दिव्य प्रबंधम के में किसकी रचनाएं संकलित हैं। दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं, तो अलवार बारह अलवार संतों की रचनाएं संकलित है इसमें, विकल्प बी सही है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु का नाम बताना है तो वल्लभाचार्य जी हैं, विकल्प डी सही है। यहाँ पर अगुड़ी है सगुड़ी है नहीं कुछ भेदा, अगुड़ी है सगुड़ी है नहीं कुछ भेदा युक्त किसकी है, बता दें। ऐसी एक और पंक्ति है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास की पंक्ति है। और यह भी तुलसीदास की पंक्ति है, अगुड़ी ही सगुड़ी ही नहीं कुछ भेदा। ठीक ना। आला खंड के रचयिता कौन है, बता दें। आला के रचयिता जगनिक जी हैं, विकल्प सी सही है। यहाँ पर मंजन की रचना बताइए। मंजन की रचना कौन है, कई बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। मंजन की रचना जो है मधुमालती है, ठीक है, विकल्प डी सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, ठीक ना। और भक्ति का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। भक्ति का प्राचीन ग्रंथ जिसे माना जाता है वह है भागवत। भागवत, विकल्प सी सही है, ठीक ना। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह किसकी युक्ति है, बहुत बार पूछा जा चुका है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह पंक्ति जो है यह कुंभन दास की पंक्ति है, विकल्प बी सही है। और पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, वो अवहट्ट भाषा या अपभ्रंश का अंतिम काल जो था उसे पुरानी हिंदी के नाम किसने दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया, विकल्प ए सही है यहाँ पर, ठीक। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी, यानी कि अमीर खुसरो ने खूब मुकरियाँ लिखी है और उन्हीं के ढंग पर मुकरियाँ और किसने लिखी है, चारों ऑप्शन में बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है, विकल्प सी सही है। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। अल्प प्राण कैसा ध्वनि, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, यहाँ पे नीचे कह रहा है। तो जानते हैं अल्प प्राण कौन सा होता है, ग क ग और अंगा, ठीक। और म तक यहाँ पे जो होता है ना, प फ ब भ म, तो ये जो 25 अक्षर होता है इसे स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और क से म तक की बात हम कर रहे हैं, जो ऊपर क ग अंगा वाला ऊपर से नीचे तक है ना, इसे हम कहते हैं अल्प प्राण, ठीक। और तालव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं, च छ ज झ इया वाली लाइन को, इस लाइन को तालव्य ध्वनियाँ और ऊपर से नीचे तक क ग अंगा वाले को अल्प प्राण कहते हैं। तो देखिए दोनों में कौन आ रहा है, ग वाले में कौन आएगा, तीसरे में ज आएगा, ठीक ना। यह क्या है, अल्प प्राण भी है और तालव्य ध्वनि भी है, विकल्प सी सही है यहाँ पे। मोहित तो मेरे कवित्व बनावत के कवि कौन है। मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, इसके कवि घनानंद जी हैं, विकल्प डी सही है, ठीक। निम्नलिखित मुहावरों का सही और सटीक अर्थ बताना है। छप्पड़ फाड़ कर देना,
छप्पड़ फाड़ कर देना मतलब खूब सारा दे देना, ढेरों दे देना, विकल्प बी सही है। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना का मतलब अपने आप पर घमंड हो जाना या मृत्यु के नजदीक आना या फिर नष्ट होने के समीप होना, विकल्प ए यहाँ पर सही है। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना का मतलब क्या होगा? बचपन की याद आना, संकट छा जाना, लाड़ प्यार की याद आना, बहुत कष्ट होना, तो यहाँ पे होना चाहिए बहुत कष्ट होना, छठी का दूध याद आना का अर्थ। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या होगा? दूसरे के मन की बात ताड़ लेना, जान लेना, ठीक है, पता लगा लेना, विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब एक समान देखना, ठीक ना, विकल्प ए सही है। एक आंख से देखने का मतलब एक समान देखना। विश्राम सागर की रचना किसने की? विश्राम सागर की रचना किसने की है? तो वह रघुनाथ राम सनेही जी हैं, विकल्प ए सही है, रघुनाथ राम सनेही। समालोचना की विधा काव्यशास्त्र के नामकरण का सही क्रम बताइए। समालोचना की जो विधा है काव्य शास्त्र के नामकरण का सही क्रम बताना है। सबसे पहले अलंकार शास्त्र आएगा, देखिए कहाँ पे है, काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र, विकल्प डी वैसे ही सही हो जाएगा। अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, क्रियाकल्प और साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, ये विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। गुण विपर्यायात्मानो दोषा, गुण विपर्यायात्मानो दोषा कथन किसका है? यह कथन बता दें, इसका मतलब पहले बता दें, अर्थात गुणों का जो मतलब इसका मतलब होगा गुणों का अभाव ही दोष है, गुणों का अभाव ही दोष है, यह कथन है वामन का, विकल्प डी सही है यहाँ पर। और एक तरफ यहाँ पे भावार्थ है और दूसरे तरफ लक्षण है, ठीक ना, तो एक तरफ क्या है भावार्थ, दूसरी तरफ शब्द लक्षण है, बताना है। लक्षार्थ जो है यह किसका है? लक्षणा का है, शब्द शक्ति। और व्यंगार्थ जो है यह व्यंजना का है। और भव्यार्थ जो है यह कोशगत अर्थ का है। और अभिधेयार्थ जो है अभिधा का है, ठीक ना। अब इसके अनुसार मिला लीजिए कौन किसका होगा? ए का चौथे के साथ, विकल्प ए पहले का तीसरे के साथ, विकल्प बी सही होना चाहिए यहाँ पर। उकार बहुला बोली मानी जाती है, उकार बहुला जो अका जैसे इकार बहुला भोजपुरी मानी जाती है, वैसे ही बताना है आपको उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है, कमेंट में ज़रूर बताइए। जो लोग बताते हैं मैं उनका अगली वीडियो में नाम जरूर लूँगा, ठीक है। उकार बहुला बोली किसे मानी जाती है, ठीक। तो ये रहा आज का मेरा 125 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।